बोलिए जीमुतवाहन बाबा की जय, जीमुतवाहन भगवान की जय। तो आज मैं लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका यानी जीतिया व्रत की 2 कथाएं। तो चलिए सबसे पहली कथा है जीमुतवाहन भगवान की। गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं और सभी राजपाट अपने बेटे जीमुतवाहन को सौंप जाते हैं। लेकिन जीमुतवाहन जो थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था राजपाट में। अपना राजपाट में मन नहीं होने के कारण उन्होंने अपना सारा राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मलयवती नाम की एक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते यानी रोते हुए दिखाई दी। जीमुतवाहन उस वृद्ध महिला से पूछते हैं कि आपके रोने का क्या कारण है। तब वृद्ध महिला बोलती है, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उसके जीते जी उसका पुत्र ही ना रहे। जीमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया कि डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हारे पुत्र के प्राणों की कोई बलि नहीं लेगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं जाऊंगा और उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने आप को उन्होंने लाल कपड़े में ढककर बंधशिला पर लेट गए ताकि गरुण मुझे आकर खा जाए। तुम्हारा पुत्र बच जाएगा और मुझे गरुण खा लेगा। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुण ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नीचे नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कीजिए गरुण राज। गरुण उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई और वरदान मांगो। राजा जीमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दे दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर आ जाएगी।
तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद वाहन की कथा जरूर सुननी चाहिए। ये दूसरी कथा सुनाती हूँ जो कि चीलों और सियारों की है, जो कि ये भी एक पौराणिक कथा है। जितिया के व्रत में चीलों सियारों की कथा भी सुनी जाती है। एक जंगल में सेमर के पेड़ पर चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए भी ज़रूर एक हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चीलों सियारिन ने तय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और दूसरी राजकुमारी हुई। चीलों छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसके राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे हष्ट पुष्ट हट्टे खट्टे रहते थे। इससे सियारिन को जलन होने लगी। उसने कभी उसका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा देती और कभी सर कटवा कर मिठाई में बंद कर देती। और बच्चों का बाल न बाका होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को बहुत ही मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाती थी। आखिरकार दया योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया। तब से उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो इस वीडियो में ये 2 कथाएं जो कि जिउतिया व्रत में ज़रूर सुनी जाती है और सुननी भी चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जीमूतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हूँ अगली वीडियो में। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय।